हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट है ये जानने के लिए हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं। तो पहचान देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पहला पॉइंट है कि इस टेंस में भूतकाल में काम का होना पाया जाता है, यानी जो भी काम होता है वो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हो चुका होता है। इसमें समय नहीं दिया होता, बट समय नहीं दिया होता कि वो काम कब हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ, या, ई, ये, ई, था, थी, ता, था, ते, थे, ती, थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये तो पहचान थी। अगर ऐसा किसी सेंटेंस में होता है कि कोई टेंस जो है वो काम जो है पास्ट में हुआ हो और उसकी क्रियाओं के अंत में आ, या, ई, ये जो शब्द अगर इनमें से कोई आए तो हम पहचान पाएंगे कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। टेंस पहचानने के बाद अब उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा था, हमने उसमें 3 तरह के सेंटेंस पढ़े थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सेम वैसे ही इसमें भी हम 3 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, रूल 1 देखेंगे। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में पहले कर्ता फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। सदैव कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम दोनों ही कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहले कर्ता लगाते हैं यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में कोई अन्य वर्ड दिए हैं तो उसके बाद वो लगाते हैं हम। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है वह गया। अब देखिए, वह गया, कब गया टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो पास्ट टेंस में हुआ है, भूतकाल में ये काम हो चुका है। तो सब्जेक्ट है वह, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लगाएंगे ही, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे गया यानी जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे वेंट। तो सेंटेंस बना हमारा ही वेंट। नेक्स्ट है राम ने खाना खाया। किसे बनेगा, सब्जेक्ट है राम, सबसे पहले राम, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम नोट कर लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट है राम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, खाना होता है ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, क्या खाया राम ने, फूड, द फूड, राम एट द फूड। नेक्स्ट है तुमने मुझे एक पेन दिया। सब्जेक्ट कौन है, तुमने यानी कि यू, दिया गेव, फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड फॉर्म होती है गेव। किसे दिया, मुझे, क्या दिया, एक पेन, ए पेन, यू गैव मी अ पेन। ओके, नेक्स्ट है सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई। हिंदी किसने पढ़ाई, सीता ने, सब्जेक्ट है सीता, सबसे पहले सीता लगाएंगे, पढ़ाना होता है टीच, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, किसको पढ़ाया सीता ने, मुझे, मी क्या पढ़ाया मुझे, हिंदी, सीता टॉट मी हिंदी। नेक्स्ट है रोहन ने एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट है हमारा रोहन, सबसे पहले रोहन, लिखना राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, रोहन रोट, रोहन ने क्या लिखा, एक पत्र, रोहन रोट अ लेटर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कल एक नाटक में भाग लिया। सब्जेक्ट है हमारा उसने यानी कि ही, भाग लिया, भाग लेना होता है पार्टिसिपेट, सेकंड फॉर्म होगी पार्टिसिपेटेड, किसमें भाग लिया उसने, एक नाटक में, इन अ ड्रामा। कब लिया भाग, कल, यस्टरडे। नेक्स्ट है मैंने पिछले हफ्ते एक फिल्म देखी।
आई, मैंने। फिल्म देखना होता है वॉच, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड। अ फिल्म कब देखी थी? पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं। आर प्रिंसिपल ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर। निरीक्षण करना, इंस्पेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म इंस्पेक्टेड। किसका निरीक्षण करते हैं? कक्षाओं का, इंस्पेक्टेड क्लासेस। सो ये थे कुछ एफर्मेटिव के एग्जाम्पल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल 1 पढ़ेंगे। इस काल के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले कर्ता, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, फिर डिड नॉट लगाते हैं। जैसे हमने एफर्मेटिव में देखा कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही कंडीशन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेम नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, लेकिन दोनों के साथ ही हम डिड नॉट का यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हम डज नॉट यूज करते थे और प्लूरल के साथ में डू नॉट यूज करते थे। बट पास्ट इंडेफिनिट में दोनों ही सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम डिड नॉट का यूज करते हैं। सो सबसे पहले कर्ता, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बट नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। अगर कुछ और दिया है तो उसके बाद ऐड करेंगे हम। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया। यू सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब दिया यानी गिव, मुझे एक पेन। यू डिड नॉट गिव मी अ पेन। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। सब्जेक्ट हैं लड़के, द बॉयज डिड नॉट, याद करना होता है लर्न, अपना पाठ देयर लेसन। सीता ने मुझे नहीं पढ़ाया। सीता डिड नॉट टीच मी। आगे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं। इन सेंटेंस को आप कमेंट में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। किसान ने बारिश के कारण अपना खेत नहीं जोता। उसने अपने मित्रों को धोखा नहीं दिया। सरिता ने आम नहीं खाए। ये 3 सेंटेंस आपका होमवर्क है। इनको आप कमेंट में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखते हैं हम। यदि वाक्य में कभी नहीं, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया हो तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पहले कर्ता, फिर नेवर और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पहले कर्ता, फिर नेवर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्द। सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर आगे कुछ और दिया है तो वो ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। तो हमने देखा कि यहाँ पे कभी और नहीं शब्द आया है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट उन्होंने यानी कि दे, नेबर, चुराना होता है स्टील, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल, कोई चीज यानी कि एनीथिंग। दे नेवर स्टोल एनीथिंग। नेक्स्ट है तुम कभी देर से नहीं आए। कभी नहीं। सब्जेक्ट है यू, नेवर, आना होता है कम, कम की सेकंड फॉर्म केम, लेट। यू नेवर केम लेट। मेरे बड़े भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। माई एल्डर ब्रदर, सब्जेक्ट है मेरे बड़े भाई, सो माई एल्डर ब्रदर नेवर टोल्ड अ लाई। उसने ऐसा मीठा पानी कभी नहीं पिया। ही सब्जेक्ट है ही नेवर ड्रैंक सो स्वीट वाटर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दो तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। एक वो जिनके स्टार्टिंग में क्या दिया रहता है और दूसरे वो जिनके बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आता है। दोनों तरह की सेंटेंस हम देखेंगे। सबसे पहले रूल 1 देखते हैं हम। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो पहले डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और कहीं भी वाक्य में हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी? वाक्य के शुरू में क्या दिया है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे बल्कि वाक्य के शुरू में डिड का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, स्लेट किसने तोड़ी? उसने। ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तोड़ना होता है ब्रेक माई स्लेट। डिड ही ब्रेक माई स्लेट? क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? डिड रमेश बीट दैट बॉय? क्या मैं अपनी बांसुरी लाया? डिड आई ब्रिंग माई फ्लूट? क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? रूल नंबर 2 देखेंगे। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे वाक्य के बीच में यदि क्यों आ गया तो उस क्यों की अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में लगाएंगे सबसे पहले, फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहले प्रश्नसूचक शब्द, फिर डिड, फिर कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले ये WH का मतलब है प्रश्नसूचक शब्द, डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड यानी अन्य शब्द अगर कुछ और दिया है तो। तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए? इसमें प्रश्नसूचक शब्द है कब, तो कब की अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में लगाएंगे सबसे पहले, व्हेन। उसके बाद डिड लगाएंगे हम, डिड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, योर फादर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू कानपुर। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया? इसमें प्रश्नसूचक शब्द है कैसे, सो कैसे की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाएंगे सबसे पहले, हाउ, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब है हल किया यानी कि सॉल्व, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया? प्रश्नसूचक शब्द है क्यों, क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे वाक्य के शुरू में, वाई डिड योर फ्रेंड गो टू स्कूल टुडे। एक बात ध्यान रखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। रूल नंबर 3 देखेंगे। हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के बाद उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। अभी तक हमने ऊपर वाले रूल में ये पढ़ा था कि अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों ऐसे आता है तो उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद हम डिड लगाते हैं। लेकिन जब वाक्य में हाउ मच यानी कि कितना, हाउ मैनी भी कितना ही होता है। हाउ मच का यूज हम अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए करते हैं, हाउ मैनी का यूज काउंटेबल चीज़ों के लिए करते हैं। दोनों का ही हिंदी मीनिंग कितना, कितनी, कितने होता है। विच मतलब कौन सी, हुज मतलब किसकी। तो इनके साथ में जो भी दिया होगा उसे इनके साथ ही यूज करते हैं, उसके बाद हम डिड का यूज करते हैं। जैसे वाक्य में अगर दिया है कितने आम तो हम लिखेंगे हाउ मैनी मैंगोज। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब बेटर समझ में आएगा। रीता ने कितना दूध पिया?
अब दूध जो है वो काउंटेबल नहीं है, हम दूध को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कितने के लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। हाउ मच के साथ ही हाउ मच क्या, कितना दूध, हाउ मच के साथ ही हम मिल्क की स्पेलिंग भी लगाएंगे। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट रीता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चे ने कितने आम खाए, आम काउंटेबल नाउन है, आम को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कितने की स्पेलिंग हम हाउ मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी, कितने आम की बात हो रही है तो हाउ मैनी के साथ ही हम मैंगोज की स्पेलिंग लगाएंगे। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट द चाइल्ड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, कौन सी की स्पेलिंग होती है विच, कौन सी के साथ ही हम कौन सी बुक की बात कर रहे हैं तो विच बुक लिखेंगे। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विच बुक डिड ही रीड। उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, हुज पेन, किसका कलम, किसका की होती है हुज, किसका कलम, हुज पेन डिड ही यूज। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सेंटेंस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, यदि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी सेंटेंस में जो भी क्रिया हो रही है उसको करने वाला प्रश्न सूचक शब्द ही हो। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि प्रश्न सूचक शब्द अलग होता था और सब्जेक्ट अलग होता था। पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की स्पेलिंग लगाते थे, फिर डिड लगाते थे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते थे यानी कर्ता। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो कि प्रश्न सूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी प्रश्न सूचक शब्द और कर्ता एक ही हो, तो अनुवाद में सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, जैसे कि सारे वाक्यों में हम लगाते थे, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पहले प्रश्न सूचक शब्द, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का काम प्रश्न सूचक शब्द ही कर रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेंगे। जैसे मेरा दूध किसने पिया, अब वर्ब है यहाँ पे पीना, और पीने का काम किया है किसने, और ये किसने ही हमारा प्रश्न सूचक शब्द भी है, तो किसने की लगाएंगे हम हु, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ड्रैंक, हु ड्रैंक माय मिल्क, मेरा दूध किसने पिया। डाक खाने से यह पार्सल कौन लाया, पार्सल लाने वाला है कौन, और कौन ही है हमारा प्रश्न सूचक शब्द। तो कौन की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे हु, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रिंग होता है लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्राउट। दिस पार्सल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, हु ब्राउट दिस पार्सल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। रूल नंबर 5 देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य के नेगेटिव होने पर, यानी जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द भी आ जाए, तो ऐसे वाक्यों में हम क्रिया से पहले नॉट लगाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले WH यानी क्वेश्चन वर्ड, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाजार क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। वर्ब है गो, गो से पहले हमने नॉट का यूज किया है, न कि हम डिड के साथ नॉट का यूज करेंगे। जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में एक साथ में यूज करते थे डिड नॉट, उस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, हम नॉट का यूज वर्ब से पहले करते हैं। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, वाई डिड यू नॉट ईट द फूड। नोट, इसको ध्यान में रखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। और आपको जो सेंटेंस कमेंट करने के लिए बीच में दिए गए थे नेगेटिव सेंटेंस में, उन्हें आप ज़रूर कमेंट करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बताएंगे। धन्यवाद।